हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आपकी अपनी तम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम क्विज कंटेंट के जो 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब है कि जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो लिखा गया है कि हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है, इसमें कौन आता है हम भारत के लोग में। एक तो मतलब क्या है कि पहला है कि संप्रभुता है जो भारत के लोगों में निहित है। दूसरा है संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। संप्रभुता लोकसभा अध्यक्ष में निहित है। और चौथा है संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने चुना है आंसर 1, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, तो बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि जो भारतीय संविधान में उल्लेखित जो हम भारत के लोग हैं, इससे तात्पर्य है कि जो भारत की संप्रभुता है वो भारत के लोगों में ही निहित है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत शब्द कितनी बार आया है। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें भारत शब्द का कितनी बार वर्णन हुआ है, कितनी बार आया है, तो बताइए जल्दी से। जो पहला है 5 बार, दूसरा है ऑप्शन है 2 बार, तीसरा है 4 बार, चौथा है 1 बार। कितनी बार आया है सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन 2 यानी कि 2 बार, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। भारत संघ के साथ जम्मू एंड कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षरित किया गया, यानी कि कब किया गया हस्ताक्षर भारत संघ के साथ जम्मू एंड कश्मीर का, बताइए जल्दी से। 26 अक्टूबर 1947, 13 अक्टूबर 1947 या 24 अक्टूबर 1947 या 10 अक्टूबर 1947। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर 1947। यानी कि जो 26 अक्टूबर 1947 है वो भारत संघ के साथ जम्मू एंड कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। भारतीय संविधान के अनुसार किसी बंदी को या किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है, जो बंदी है उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटे के अंदर, जो 48 घंटे के अंदर, या 12 घंटे के अंदर, या 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर जो किसी बंदी को नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उपलब्ध करना होगा, बताइए दोस्तों जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के। देखते हैं क्या नॉलेज है आपका। दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन 3 यानी कि सी, 24 घंटे, तो बहुत ही सही है। सही है आपका आंसर। 24 घंटे के अंदर जब किसी भी अपराधी या बंदी को बंदी बनाया जाता है तो उसको सबसे नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट होता है उसको समक्ष 24 घंटे के अंदर अंदर उपस्थित करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। यानी कि 3 इसकी विशेषता है और एक इनमें से नहीं है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, केंद्र में द्वैध शासन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों को विधि निर्माण की शक्ति। तो जो 1919 की विशेषता नहीं थी, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसका ही विशेषता नहीं थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका ये इसकी विशेषता थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी इसकी विशेषता थी। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों को विधि निर्माण की शक्ति ये भी इसकी विशेषता थी। ये नहीं था केंद्र में द्वैध शासन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया। यानी कि प्रत्यक्ष से ईसाई जो थे उनके लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम जो निर्वाचन है उसका प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए पर है 1909, बी 1947, सी 1935 और डी है 1919। कौन सा सही है इसमें। तो दोस्तों ये अधिनियम था 1919 का अधिनियम। इस 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो ईसाई थे उनको प्रथम निर्वाचन जो उसका था प्रावधान दिया गया।
अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? देखो, अभी हमने पढ़ा था जो 1919 का दिन था उसमें द्वैध शासन केंद्र में था। तो ये जो किस भारतीय अधिनियम के अंदर भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जो द्वैध शासन था ये कौन सा अधिनियम था? तो ये भारत अधिनियम 1919 था, लेकिन उसमें गलती से ये लिखा हुआ था कि केंद्र में द्वैध शासन, जो बिल्कुल गलत था। ये इसकी विशेषता नहीं थी। द्वैध शासन था ज़रूर, ये 1919 का ही था द्वैध शासन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन है वो कब हुआ? जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन है वो कब हुआ था? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों ये भी हुआ था 1919 को। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन है वो भी 1919 को हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये इसका राइट आंसर है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1935 के अंतर्गत अधिनियम की 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? जो 1935 में अधिनियम हुआ था उसके अंदर जो समवर्ती सूची थी, जिसमें राज्य और सरकार दोनों, मतलब राज्य और केंद्र जो दोनों की लिए सूची थी, उसमें कितने विषय थे? बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 36, 2 है 23, 3 पे है 36 और 4 पे है 47। बताइए जल्दी से क्या है इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। यानी कि 36 जो ऐसे विषय थे जिन पे समवर्ती सूची में कानून बनाए जाते थे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो भारत में संघीय न्यायपालिका, इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या 1909 के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत? बताइए दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस न्यायालय की स्थापना की गई, कौन से अधिनियम के तहत? तो ये जो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1900। बताइए दोस्तों जल्दी से। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये थे दोस्तों आपके सामने हमारे 10 क्वेश्चन क्विज कंटेंट के। और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के ज़रूर बताएं। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर